Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra. Today we will discuss what is the old regime and new regime. देखिए, 1 फरवरी 2023 को बजट पेश हुआ है, तो इसमें हमने ये देखना है कि एक इंडिविजुअल को किस रिजिम में फायदा है। पिछले वीडियो में मैंने उसको बताया था कि न्यू चेंजेस क्या थे, तो वो डिस्कस हो चुके हैं। इसमें ये देखना है कि हमें ओल्ड अडॉप्ट करें या न्यू रिजिम में हम जाएं, हमें कौन सा फायदा रहेगा फ्यूचर का देखते हुए। तो पहले ये देखिए, न्यू रिजिम में ये स्लैब बताए थे और इन सेस 4% ही है, और जो रिबेट है अंडर सेक्शन 87A में दे करके अप टू 7 लाख 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और इसके रेट भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और 7 लाख तक नो टैक्स। अब ओल्ड रिजिम में क्या है, उसमें कोई चेंज नहीं है, जो पहले था वही था। तो अब हमें कौन सा रिजिम हमें आइडियाज बरतते हैं या कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, आज मैं ये बताऊंगा। तो ये देखिए, इसमें कोई रिबेट नहीं है न्यू रिजिम में। सिर्फ 15-15.5 लाख इनकम जब पहुंच जाती है जिसकी, वहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 की, बाकी इसमें कोई छूट नहीं है। यहाँ पर देखिए, रिबेट अंडर सेक्शन 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख तक है, और बियॉन्ड 80C को छोड़ करके भी है, लेकिन ये सब ओल्ड स्कीम में ही होगा, न्यू में नहीं होगा ये। और इसमें देखिए, जो नो टैक्स है, इसमें इनकम पर टैक्स है, और इसमें टैक्सेबल इनकम जो आफ्टर डिडक्टिंग रिबेट्स, सारी रिबेट घटाने के बाद जो टैक्सेबल इनकम आएगी उस पर कैलकुलेट होता है। तो पहले ये देखें कि 80C में कितनी है और बियॉन्ड 80C कितनी हमें रिबेट मिलती है। वैसे पिछले उसमें 80C एंड बियॉन्ड 80C का एक वीडियो बनाया हुआ है पिछले साल, उस समय कोई चेंज नहीं है। फिर भी एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, रिबेट अंडर 80C में क्या है, PF है, GPF है, VPF है। इसमें ये मैंने बताया कि मैक्सिमम ₹1.50 लाख, 1.5 लाख से ज्यादा 80C में नहीं है। तो एक तो ये PF प्रिंसिपल हाउसिंग लोन अप टू, देखिए लोन के हाउसिंग लोन लेते हैं, 2 कंपोनेंट है, एक प्रिंसिपल एक इंटरेस्ट। तो इसमें सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1.5 लाख तक, वो इसमें रिबेट है 80C में। PPF अप टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें भी 1.5 लाख है, जिसमें हम 500 साल में मिनिमम करते हैं और 1.5 तक कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। ट्यूशन फीस ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों की इसमें फीस, ट्यूशन फीस, ये इसमें एग्जेम्प्ट है। LIC प्रीमियम सेल्फ हो, स्पाउस और किड्स, इस सब का। और ULIP यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कोई लेता है तो उसमें सेल्फ, स्पाउस और किड्स का है। NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, 5 ईयर टैक्स सेविंग विद बैंक या PO, जो सेविंग की है 5 साल की स्कीम, वो इसमें आती है 1.5 लाख तक। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इसमें भी 1.5 लाख तक है, और ये 2 फीमेल बच्चों के लिए ये स्कीम है। तो ये है 80C में। रिबेट बियॉन्ड 80C में देखिए क्या क्या है। इंटरेस्ट और SB अकाउंट, चाहे बैंक में चाहे पोस्ट ऑफिस में है, उसमें 10,000 तक एग्जेम्प्ट है। और सीनियर सिटीजन के लिए FD भी, टर्म डिपॉजिट मिला के 50,000 तक छूट है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अप टू, देखिए यहाँ पर हमने हाउसिंग लोन का किया था प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ इंटरेस्ट मैक्सिमम अब 2 लाख तक यहाँ छूट है। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इसमें लिमिट नहीं है, पर 8 साल तक ये मिलेगा मैक्सिमम। डिसेबिलिटी रिलेटेड कोई अगर है तो 75,000 है। सीवियर डिसेबिलिटी 1,25,000 है। ये किसके लिए है, सेल्फ के लिए, स्पाउस, चाइल्ड, पेरेंट्स और सिबलिंग, ये डिसेबिलिटी रिलेटेड है। अगर ये सीवियर है, सीवियर के केस में 1.25 लाख है। ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन डिजीज, कुछ डिजीज सर्टेन स्पेसिफाइड की गई हैं, जैसे एड्स है, कैंसर है, तो इसमें सेल्फ डिपेंडेंट, इसमें 40,000 तक की रिबेट मिलेगी। सीनियर सिटीजन में इसमें 1 लाख है। इंटरेस्ट ऑन ई व्हीकल, देखिए अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदते हैं तो 1.5 लाख तक जो लोन का ब्याज है वो वहाँ एग्जेम्प्ट है। और डोनेशन के केस में क्या है, 100% में 50 सब्जेक्ट टू कंडीशंस, इसमें कुछ कंडीशन है, डिपेंडिंग ऑन विच
कंट्रीब्यूशन इज मेड, नो रिबेट इज अलाउड। अगर डोनेशन कैश 2000 तक अलाउड है, 2000 से ऊपर कैश में अगर डोनेशन किया जाता है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट एनपीएस, ये एनपीएस में 50,000 तक छूट है, और मेडिकल इंश्योरेंस पेड इसमें 25,000 तक है। और 9th में है नो, यहाँ पर है एचआरए एग्जेम्पशन। देखिए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो उसकी 3 कंडीशन है। रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। देखिए सैलरी बेसिक पे प्लस डीए मिला के सैलरी है इस पर्पज के लिए। सैलरी का मीनिंग तो रेंट पेड लेस 10%, जो रेंट पे किया है उसका सैलरी का 10% घटा के, और एक्चुअल एचआरए जो रिसीव्ड हुआ है वो अगर 50% ऑफ सैलरी, अगर इफ हाउस इज सिचुएटेड इन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, अगर यहाँ पे स्थित है तो 50%, 40% ऑफ सैलरी इन अदर प्लेसेस विच इज लोवेस्ट अमंग, जो इन तीनों में कम होगा वो उतना एचआरए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये 9 चीजें थी। तो ये इसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है पिछले साल का, अच्छे से देख सकते हो। अब सवाल ये है कि देखिए इसमें छूट नहीं है, ओल्ड रिजिम में छूट है, ये सारी छूट है। तो देखिए जब भी कोई एम्प्लॉय तो उसका पीएफ जरूर कटता है, इंश्योरेंस भी प्लान लिए जाते हैं, हाउस लोन भी लेते हैं। तो अगर वो रिबेट नहीं ले पाएंगे तो इस सिस्टम का क्या फायदा जो न्यू रिजिम है, इसमें तो कोई फायदा ही नजर नहीं आया मुझे। क्योंकि देखिए हमें ओल्ड में क्यों फायदा है, एक तो ओल्ड में सेविंग हैबिट होती है, सेविंग बहुत जरूरी है। दूसरे टैक्स रिबेट मिल जाती है। तीसरा फ्यूचर की नीड है। देखिए अगर फ्यूचर के लिए भी तो कुछ बचना चाहिए, तो ये स्कीम इन दोनों रिजिम में मेरे हिसाब से ओल्ड रिजिम इज द बेस्ट। और एक और बात मैं सीरियसली बताना चाहता हूं, आप नोट कर सकते हैं कि अगर आपने ओल्ड रिजिम से न्यू रिजिम में शिफ्ट किया, एक बार कर लिया, तो फिर आप न्यू रिजिम से ओल्ड रिजिम में नहीं आ पाओगे। ये ध्यान देने की बात है। हालांकि अभी आप किसी से भी रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सरकार की मंशा ये है कि लोग ये किसके लिए बताते हैं, ये बताते हैं जो नए, जिनकी नई भर्ती हुई है, जिनकी तनख्वाहें कम हैं, वो इसको करें और 7,000 तक टैक्स बचा लें। लेकिन टैक्स बचा लिया, बचाने के बाद फ्यूचर की जो नीड्स हैं वो सेविंग के बिना नहीं चल सकती। तो ये बहुत जरूरी है कि ओल्ड रिजिम में ही रहें। सरकार चाहती है कि लोग 7 लाख तक टैक्स बचाएं और फिर टैक्स सरकार को दें। ये सेविंग के प्रति सरकार की उदासीनता है, एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि देखिए ये चीज़ें जरूरी हैं। तो इसलिए अगर आपने एक बार न्यू रिजिम सेलेक्ट कर लिया तो आपका कंप्यूटर में वही आएगा, फिर उसके बाद ओल्ड रिजिम में आप नहीं आ पाओगे। तो आप जब भी ऑप्ट करें ओल्ड रिजिम ही ऑप्ट करें, क्योंकि ओल्ड में आपको इतनी सारी हैं, देखिए बीमारियां भी आती हैं और फ्यूचर में और दूसरी तरह की भी नीड्स हैं, तो सेविंग होना बहुत जरूरी है, ओल्ड एज में काम आएंगी। तो मेरा कहना यह है कि ओल्ड रिजिम इज द बेस्ट ऑप्शन। ये मुझे बिल्कुल मेरा अपना मानना है, बाकी इंडिविजुअल राय होती है। ये मेरे को बिल्कुल फायदे का ये न्यू रिजिम बिल्कुल नहीं लगता है। अतः आप से ये सलाह है मेरी कि हमेशा ओल्ड रिजिम ही चुने। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, वही है। तो उसमें आप इतनी छूट ले सकते हैं, टैक्स नील भी कर सकते हैं, और सेविंग जो आपके फ्यूचर को मेंटेन रखेगी वो बहुत ज़रूरी है। तो ये इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि क्योंकि मेरे को ये बिल्कुल 7 लाख क्या, ये ज़्यादा भी हो तो भी मैं इसको लाइक नहीं करता हूँ। ओल्ड स्कीम में बेशक यहाँ देखिए रेट ऑफ टैक्स जो हाई है थोड़े से, लेकिन आप सेविंग कर सकते हो जो कि आपका फ्यूचर बनाएगा। तो ये था। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।